नमस्ते। हेलो। तो मैं रिचा आपको आज एक और कहानी सुनाने आई हूँ। आज की कहानी का नाम है हंसमुख हाथी। नाम सुनते ही हंसी आई। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये हाथी बहुत हंसमुख था, बहुत खुश रहता था। सारे जंगल में सारा दिन घूमता रहता था इधर से उधर। पर एक बात इसको जो परेशान करती थी वह ये थी कि इसके दोस्त नहीं थे। इसको कोई अपना दोस्त नहीं बनाता था। अब इसने एक दिन सुबह उठ के सोचा कि आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जंगल में मेरा कोई दोस्त बने। अब सुबह सुबह ये तैयार होके अपने घर से निकला और पहला जानवर जो इसको मिला जंगल में वो था बंदर। इसको बंदर दिखा और बंदर क्या कर रहा था, वह पेड़ों पे इधर से उधर से इधर कूद रहा था, जैसे करते हैं बंदर। छलांग मार रहा था। इसको देखते ही बड़ी हंसी आई। तो इसको लगा इससे पूछता हूँ। तो इसने जाकर बंदर से पूछा, बंदर राजा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, मेरे मित्र बनोगे? तो बंदर ने खुजलाते हुए बोला कि तुमने अपना वजन देखा है, तुम कितने बड़े हो। अगर हम दोस्त बने तो तुम मेरी तरह पेड़ों पे क्या इधर से उधर छलांग मार पाओगे? और अगर नहीं मार पाओगे तो हम दोस्त कैसे बनेंगे, हम साथ कैसे खेलेंगे? हाथी को थोड़ा तो बुरा लगा, लेकिन वह समझा बात को। इसने कहा हम तो दोस्त नहीं बन सकते। तो हाथी समझ गया और हाथी ने कहा कोई बात नहीं। अब हाथी थोड़ा आगे बढ़ा। उसको एक छोटा सा खरगोश मिला। उसको बहुत प्यारा लगा। उसने जाकर उस खरगोश से पूछा कि खरगोश, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो खरगोश ने कहा, हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? तुम इतने बड़े हो और मैं इतना छोटा। मैं बिल में रहता हूँ और मेरे बिल में तुम्हारा तो पैर भी नहीं घुस सकता। और हम दोस्त ही किस काम के जो एक दूसरे के घर ना जा सके। तो हाथी को थोड़ा और बुरा लगा, पर फिर भी उसने उसकी बात समझी। फिर उसने कहा कोई बात नहीं। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा। अब एक बड़ा सा तालाब था और तालाब में एक मेढक बैठा था। अब उसको वो मेढक बहुत अच्छा लगा, उसका रंग बहुत अच्छा लगा। उसने कहा मैं इससे जाके पूछता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो हाथी पानी पीने के बहाने उस तालाब के पास गया और उसने उस मेढक से पूछा कि मेढक, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेढक घबरा के पानी के अंदर डुबकी मार गया और धीरे से निकल के बोला, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि अगर तुम मेरे तालाब में घुस गए तो सारा पानी बाहर निकल आएगा और मैं कहाँ रहूंगा। ना बाबा, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक एक करके सारे जानवरों ने उससे उसका दोस्त बनने से मना कर दिया था। सब वही कहते थे कि तुम बड़े हो, तुम भारी हो और हमारे दोस्त नहीं बन सकते। पर अब क्या करे, वो दिन भी खत्म हो रहा था। फिर वो अपने घर गया। अगले दिन जब वह सुबह उठा तो उसने जंगल में हफरा तफरी की आवाजें सुनी। सारे जानवर चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे इधर से उधर। वह अपने घर से बाहर निकला तो उसने भालू को भी भागते देखा। उसने भालू को रोका और बुलाया अपने पास। उसने कहा, भालू तुम क्यों भाग रहे हो, सारे जानवर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? तो भालू ने बताया कि जंगल का राजा, हमें पता है जंगल का राजा कौन होता है, शेर। जंगल का राजा जो शेर है वो सारे जानवरों को पकड़ के खा रहा है। तो हाथी को तो ये बात सुन के बहुत बुरी लगी। उसने कहा ऐसे क्यों खा रहा है? तो भालू ने कहा मैं भी अपनी जान बचा के भाग रहा हूँ। और भालू भी भाग गया। पर हाथी ने कहा ये तो मुझे शेर के पास जाके बात करनी पड़ेगी, वो ऐसे कैसे खा सकता है सारे जानवरों को। हाथी भाई तैयार होके शेर के पास गया और उसने शेर से पूछा
कि शेर, तुम क्यों सारे जानवरों को खा रहे हो? शेर तो जंगल का राजा था। उसने घुर्राते हुए कहा कि मैं जो करूं, मैं जंगल का राजा हूं, तुम अपने काम से काम रखो, जाओ यहां से। अब हाथी को समझ आ गया था कि शेर ऐसे मानने वाला नहीं था। तो उसने अपना सारा बल शेर के सामने दिखाया और वो दुगने साइज का हो गया। शेर ने जैसे ही देखा कि हाथी में कितना बल था, शेर को डर लगा और उसने सोचा कि आज यहाँ से भागना ही ठीक है, नहीं तो उसकी शामत थी, और वो वहां से भाग गया। अब जब ये कहानी सब जानवरों को पता चली कि हाथी ने कितना बल दिखाया और शेर को भगा दिया, तो सब दौड़े दौड़े हाथी के पास आए और उन्होंने हाथी से सिर्फ एक सवाल पूछा, हाथी राजा, क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? तुम्हारा साइज एकदम सही है हमारे दोस्त बनने के लिए। तो हाथी ने हंसते हुए बोला, हाँ जरूर बनूंगा। तो मेरी आज की ये कहानी थी, और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे बहुत दोस्त होते हैं जो बड़े हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं और अलग अलग रंगों के हैं। लेकिन अगर हम ये सब हटाकर उनकी विशेषताओं को देखें तो हमें समझ आएगा कि हर व्यक्ति, हर जीव हमारी तरफ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, हमारे में ऐड करता है, जो हमें एक साथ आगे बढ़ने का मौका प्रदान करते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।